ऋषि, याद है क्रॉफर्ड मार्केट और भुलेश्वर हम कितनी बार आए हैं? हाँ, कभी शॉपिंग, कभी किसी काम से। लेकिन आज अचानक ये सवाल क्यों? क्योंकि हर बार हम इन भीड़ भाड़ वाली गलियों से गुजरे, पर कभी रुककर ये नहीं देखा कि इनके बीच सदियों पुरानी कहानियां बसी हुई हैं। मतलब? मुंबा देवी से सिर्फ चलना शुरू करो और कालबा देवी पहुंचते पहुंचते कितने सारे पुराने मंदिर और हर कदम पे एक नया इतिहास। यानी जिस जगह को हम सिर्फ बाजार समझते थे, वो असल में मुंबई के सबसे बड़े स्पिरिचुअल और हेरिटेज जोन्स में से एक है। हाँ। तो आज चलिए शॉपिंग वाली मुंबई को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं और ढूंढते हैं उस मुंबई को जो मंदिरों और कहानियों में आज भी जिंदा है। शुरू करते हैं ओल्ड मुंबई की इस स्पिरिचुअल हेरिटेज वॉक को। एपिसोड के एंड तक हमारे साथ जरूर बने रहना। पता नहीं अगले मोड़ पर कौन सी कहानी हमारा इंतजार कर रही हो। आज हम खड़े हैं उस मंदिर के सामने जिसके बिना शायद मुंबई की कहानी ही अधूरी है। लोक कथाओं के अनुसार जब मुबारक नाम का एक शक्तिशाली असुर इस क्षेत्र के लोगों को सताने लगा, तब भगवान ब्रह्मा ने 8 भुजाओं वाली आदि शक्ति माता को उसका वध करने के लिए भेजा। कहते हैं पराजित होने के बाद मुबारक ने माँ से एक अनोखी प्रार्थना की कि माँ उनका नाम अपने नाम के साथ सदा के लिए जोड़ ले। माँ ने उसकी प्रार्थना स्वीकार की और उसे अपना मंदिर बनवाने की भी अनुमति दी। माना जाता है कि पहला मंदिर बोरीबंदर के पास था, जिसे बाद में यहाँ भुलेश्वर स्थानांतरित किया गया। माँ मुंबा देवी को कोली समाज की कुलदेवी भी माना जाता है। समय के साथ उनकी आराधना इतनी गहरी हो गई कि माना जाता है इसी देवी के नाम से इस शहर को मुंबई नाम मिला। और यहीं से शुरू होती है हमारी आज की हेरिटेज वॉक। मुंबा देवी से कुछ ही कदम दूर सबसे पहले हमारी नजर पड़ी श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर पर। और तब हमें एहसास हुआ कि भुलेश्वर सिर्फ मंदिरों का नहीं, बल्कि कई धार्मिक परंपराओं का संगम है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़े, हर कुछ कदमों पर हमें एक नया मंदिर और उससे जुड़ी एक नई कहानी मिलती चली गई। इसी सफर में हमारी नजर पड़ी नर नारायण मंदिर पर। इस मंदिर की सबसे अनोखी बात यह है कि यहाँ भगवान श्री कृष्ण, नारायण और अर्जुन नर की मूर्तियाँ एक साथ विराजमान हैं। भगवद गीता के केंद्र में होने के बावजूद दोनों का ऐसा दर्शन दुनिया के बहुत ही कम मंदिरों में देखने को मिलता है। यही बात इस मंदिर को अपनी एक अलग पहचान देती है। आगे बढ़ते हुए अचानक हमारी नजर एक भव्य महल जैसी इमारत पर पड़ी। इसकी बारीक नक्काशी देखकर हम भी कुछ पल के लिए ठहर गए। लेकिन ये कोई महल नहीं, बल्कि श्री द्वारकाधीश मंदिर है। कहा जाता है कि प्रसिद्ध व्यापारी सुंदरदास मुलजी जेठा ने अपने पिता को आए एक दिव्य स्वप्न की स्मृति में वर्ष 1875 में इस मंदिर का निर्माण एक हवेली के रूप में करवाया, ताकि भगवान श्री कृष्ण को नंदराज के महल जैसा निवास अर्पित किया जा सके। मंदिर की बाहरी दीवारों पर बनी बंदरों की आकर्षक नक्काशी के कारण कॉलोनियल एरा में ब्रिटिश अधिकारी इसे मंकी टेम्पल कहकर पुकारते थे। कई उतार चढ़ाव और स्थान परिवर्तन के बाद कालबा देवी मंदिर आज अपने वर्तमान स्वरूप में श्रद्धालुओं का स्वागत करता है। मां काली को समर्पित ये मंदिर सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि कॉलोनियल मुंबई से लेकर आजादी की लड़ाई तक इतिहास के कई अहम पलों का गवाह भी रहा है। पास ही स्थित स्वदेशी मार्केट स्वतंत्रता आंदोलन का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। कहा जाता है कि कई क्रांतिकारी ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपने अभियानों पर निकलने से पहले मां कालबा देवी का आशीर्वाद लेने यहीं आया करते थे। अगली बार जब आप भुलेश्वर या क्रॉफर्ड मार्केट आएं, तो सिर्फ शॉपिंग ही नहीं, इन छुपे हुए मंदिरों और उनकी कहानियों को भी जरूर ढूंढिएगा। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ।